अडानी समूह को लेकर अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आए करीब महीना भर बीत चुका है, लेकिन अडानी समूह की मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद से अडानी समूह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आज भी अडानी समूह के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कही गई एक भविष्यवाणी भी सच होती दिखाई दे रही है। आज के खर्चा पानी में हम इसी भविष्यवाणी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि हिंडनबर्ग का कौन सा दावा सच साबित होता दिख रहा है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के शेयरों को लेकर क्या दावा किया था। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि बुल मार्केट का पोस्टर बॉय रह चुके गौतम अडानी की संपत्ति कितनी बची है और हिंडनबर्ग प्रकरण के बाद से अडानी के हाथ से कितनी डील्स फिसल गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को सामने आई थी। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि अडानी समूह की शेयर मार्केट में लिस्टेड 7 प्रमुख कंपनियां 85% तक ओवर वैल्यूड हैं। मतलब ये कि अडानी समूह के शेयर अपनी असली कीमत से 85% ज्यादा हैं। इसे थोड़ा और समझाते हैं। मान लीजिए अगर किसी शेयर का भाव 100 रुपए है और कहा जाए कि यह शेयर 85% ओवर वैल्यूड है, तो इस हिसाब से शेयर की वास्तविक कीमत 15 रुपए आंकी जाएगी। हिंडनबर्ग ने जब ये दावा किया तो उसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में धड़ाधड़ लोअर सर्किट लगने लगा था। एक महीना बीतने को, लेकिन अब भी अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट जारी है और हिंडनबर्ग का यह दावा भी अब सच होता दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में अडानी ग्रुप के 3 शेयर 85% तक गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। मतलब यह उतनी ही गिरावट है जितनी ओवर वैल्यूड होने की बात हिंडनबर्ग ने कही थी। बिजनेस टुडे में छपी खबर के मुताबिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों में भारी गिरावट आई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अडानी टोटल गैस की। 24 जनवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर अपने बंद भाव से अडानी टोटल गैस का शेयर अब तक करीब 80% गिर चुका है। 24 जनवरी को अडानी टोटल गैस का शेयर 3,885 रुपए के आसपास बंद हुआ था, जबकि गुरुवार 23 फरवरी को दोपहर 1 बजे के करीब कंपनी का शेयर 5% की भारी गिरावट के बाद 793 रुपए के आसपास आ गया। इसी तरह से अडानी ग्रीन 24 जनवरी को बंद भाव के मुकाबले अब तक करीब 74% टूट चुका है। अडानी ग्रीन 23 फरवरी को 5% के लोअर सर्किट के साथ 512 रुपए पर कारोबार कर रहा था, जबकि 24 जनवरी को इस कंपनी का शेयर 1,914 रुपए के आसपास बंद हुआ था। इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन भी 24 जनवरी से अब तक करीब 74% लुढ़क चुका है। आज अडानी ट्रांसमिशन का शेयर 1 साल के निचले स्तर तक लुढ़क कर 749 रुपए के आसपास आ गया, जबकि 24 जनवरी को अडानी ट्रांसमिशन का शेयर 2,756 पर बंद हुआ था। शेयरों में आई इस गिरावट के बाद से अडानी समूह की कंपनियों की मार्केट वैल्यू लगभग 11.6 लाख करोड़ रुपए कम हो चुकी है। फिलहाल अडानी समूह की सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 7.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। मिंट की एक रिपोर्ट में जाने माने स्टॉक मार्केट निवेशक बसंत माहेश्वरी कहते हैं, जब बुल मार्केट लीडर गिरता है तो यह 10% या 20% तक नहीं गिरता। आप ऐतिहासिक डेटा देख सकते हैं कि बुल मार्केट के लीडर जो कि पोस्टर बॉय हैं 80% से 90% तक गिर जाते हैं। पहले हम अडानी को भी बुल मार्केट का पोस्टर बॉय कहते थे। इस बारे में हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षर से बात की। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 हफ्ते से ये शेयर्स बहुत वोलेटाइल है। बाजार तो वोलेटाइल है ही, लेकिन इनकी गिरावट उम्मीद से काफी ज्यादा हो गई। आप अडानी ग्रीन को देखिए, अडानी ट्रांसमिशन को देखिए, अडानी टोटल गैस को देखिए, तो यहाँ पे तो गिरावट बहुत सिग्निफिकेंट है और यहाँ का री रेटिंग होने के लिए काफी समय लगेगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कम से कम 6-8 महीना तो ये मसला ऐसा ही रहेगा और एटलीस्ट नियर टर्म में तो ये वोलेटिलिटी रहेगी। तो उसलिए ये जो गिरावट हुई है इसमें वजह तो वही है कि फंडिंग बंद हो गया है, नए प्रोजेक्ट्स अभी अडानी ग्रुप नहीं ले रही है और बेसिकली ग्रोथ अगर आप काटोगे तो डेफिनेटली गिरावट तो वेरी मच पॉसिबल है। तो ये सारे रीजंस है क्योंकि आपको ये स्टॉक्स एक जमाने में बहुत कम समय में भागा करते थे, अभी उल्टा हो रहा है और जब ग्रोथ कम होता है तब ऐसी चीजें कंपनीज के साथ होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अडानी ग्रुप का स्टेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन होने के लिए कम से कम 6-8 महीने तो लगेंगे। तो ये साल काफी लोगों को थोड़ा सा तकलीफ और थोड़ा सा पेन देगा और इस माहौल में अगर आपका ऐसा कुछ इश्यू हो गया है तो ऐसे शेयरों से तो निवेशक थोड़ा दूर ही रहेगा, क्योंकि देखिए बाजार में मौके बहुत मिलते हैं। आप का पैसा अगर आप सेफ रखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आप खुद ही अपने ऐसे शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये मसला 6-8 मंथ्स चलेगा। उसके बाद कितना पानी स्थिर होता है
क्या पॉजिटिव्स आते हैं, ये सारी बातें आगे हमको पता चलेगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी समूह के सिर्फ शेयर्स ही नहीं गिरे हैं, बल्कि अडानी समूह के हाथ से एक के बाद एक बिजनेस डील्स भी फिसलती जा रही हैं। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार सीके बिरला ग्रुप की कंपनी ओरिएंट सीमेंट ने भी अडानी पावर महाराष्ट्र के साथ डील खत्म कर दी है। अडानी समूह के साथ सौदा तोड़ते हुए सीके बिरला ग्रुप की ओर से कहा गया कि अडानी समूह इस डील के लिए जरूरी क्लियरेंस हासिल करने में नाकाम रहा है। ओरिएंट सीमेंट ने सितंबर 2021 में अडानी के साथ यह डील करने का ऐलान किया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के सौदों की लिस्ट देखें तो एक महीने में उन्हें 3 बड़े झटके लग चुके हैं। हाल ही में अडानी पावर और डीबी पावर के बीच करीब 7,000 करोड़ रुपए की डील टूट चुकी है। इसके अलावा खबर है कि अडानी समूह ने देश की पावर ट्रेडिंग कंपनी पीटीसी इंडिया में हिस्सेदारी के लिए बोली लगाने से खुद को अलग कर लिया है। इन झटकों के अलावा महीने भर के भीतर ही अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी अरबपतियों की लिस्ट में 25वें पायदान से भी नीचे खिसक गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी खिसक कर 29वें पायदान पर पहुंच गए हैं। फिलहाल उनकी संपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बची है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंडनबर्ग के झटकों से उबरने के लिए अडानी समूह लगातार डैमेज कंट्रोल में लगा है। हाल ही में समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह अगले वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू टारगेट को 40% से घटाकर 15 से 20% कर सकता है। सूत्रों का कहना था कि अडानी समूह पूरा ध्यान कर्ज चुकाने, कैश बचाने और नए निवेश में कम पैसा खर्च करने पर रखेगा। अडानी समूह अपने गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाने के लिए भी लगातार काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की 3 कंपनियों ने बैंकों के पास अपने अतिरिक्त शेयर गिरवी रखे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द छुड़ाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से समूह लगातार अपने कर्जों को घटाने पर भी काम कर रहा है। 6 फरवरी को समूह ने कहा था कि अडानी समूह अपनी 3 फर्मों के गिरवी शेयरों को छुड़ाने के लिए करीब 9,100 करोड़ रुपए का लोन समय से पहले चुकाएगा। 8 फरवरी को अडानी समूह की प्रमुख कंपनियों में से एक अडानी पोर्ट्स ने भी अपना 5,000 करोड़ रुपए का लोन चुकाने की घोषणा की थी। इसके अलावा अडानी समूह ने अगले महीने अपने करीब 4,200 करोड़ रुपए के ब्रिज लोन को भी समय से पहले चुकाने की बात कही है। आपको बता दें कि 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई तरह के आरोप लगाए थे। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, पहली बात तो अडानी ग्रुप की कंपनीज में जब से उनका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कैंसिल हो गया है, ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है। देखिए, मार्केट में अभी चिंता इस बात की है कि ये सारी कंपनीज बेसिकली आगे वाले समय में ग्रो कैसे करेंगी, इनका ग्रोथ का नंबर कैसे आएगा। और सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी कंपनी या कोई भी ग्रुप को लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसे कि अभी कर्जा कोई कंपनी को बैंक रिफ्यूज करती है या कम करती है, या मान लीजिए इक्विटी फंडिंग रूट भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे समय में क्या होता है कि कंपनी फिर अपने ऑपरेशंस को पहले संभालने के लिए ग्रोथ को कम करेगी, कर्जा बैलेंस शीट पे कम करेगी, अगर उन्होंने स्टॉक प्लेज किया है तो वो भी कम करेगी। तो अडानी ग्रुप कंपनीज में हमने देखा है कि देखिए, शुरुआत से उन्होंने अभी कहा है कि अडानी पोर्ट्स करीबन 5,000 करोड़ का कर्जा रिपे करेगा, अडानी एंटरप्राइजेस भी कम से कम डेट बैलेंस शीट पे रखेगा। तो ये क्लियरली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं। मार्केट को वो दिखाना चाहते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, कुछ खराबी नहीं है, लेकिन हम अभी कर्जा कम कर रहे हैं क्योंकि कर्जा सभी लोगों को लग रहा है कि ज्यादा हो गया है। और फ्रेश फंडिंग अगर नहीं आती ना, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि अभी जो काफी पावर प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने पहले बताया था कि वो जॉइंट वेंचर काम करेंगे, तो वहां पे वो कैंसलेशन हो रहे हैं, प्लस नया बिजनेस नहीं ले रहे हैं। तो इसका क्लियर संकेत है कि मार्केट को इस ग्रुप से थोड़ी बहुत अभी घबराहट हो गई है कि ग्रोथ अगर नहीं आता है तो ये वैल्यूएशंस तो वैसे भी बहुत महंगे थे, ग्रोथ देखने के बाद ही बहुत बड़े रिटेल निवेशक ऑफशोर फंड्स इसमें पैसा लगा रहे थे। अगर ग्रोथ ही स्लो डाउन हो जाएगा तो इसमें फिर अपसाइड की जगह बहुत कम लगती है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है ललन टॉप, स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।